जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श उनसविक चैनल में। चलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, चलिए हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। हमने इसके अंदर क्या पढ़ा? नॉन होमोजीनियस। उसके अंदर हमने कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी, है ना, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा होमोजीनियस। उसके बारे में हमने डेफिनेशन भी जानी है, बहुत कुछ भी जाना। चलिए, इसका मैंने क्वेश्चन तो आपको होमोजीनियस के करवा दिए हैं, एक आध करवा दिया है ना, लेकिन फिर भी डिटेल से जान दे। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड होंगे। चलिए हम देखते हैं मेथड ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? मेथड। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, चलिए लिखिए, बिल्कुल बढ़िया करके लिखिए, है ना। ये देखिए, ऐसे नोट्स बनाया करो मेरी तरह, बढ़िया करके बनाया करो जो आगे भी काम आए। देखो, ठीक है। बाकी नंबर पाने तो भैया क्वांटम पकड़ो, नॉलेज पकड़नी है तो नोट्स बनाओ। देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस सिस्टम। मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस सिस्टम मतलब होमोजीनियस सिस्टम की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। देखिए, इफ़ यदि पी ए मतलब रैंक ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी रैंक, इसके बारे में कह रहा है, नंबर ऑफ नॉन्स हैं, ठीक, देन सिस्टम इज कांस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अगर पी ए की रैंक इक्वल टू है किसके? नंबर ऑफ वेरिएबल के। तो जितने वेरिएबल होंगे, मान लो 3 वेरिएबल हैं और 3 ही पी ए की क्या आ गई? वो आ गई, हमारी रैंक आ गई। क्योंकि इसमें रेसो बी वाला भी जुड़ जाएगा, क्योंकि होमोजीनियस में इक्वल टू में क्या, होमोजीनियस में इक्वल टू में क्या होता है? 0। तो रेसो वाला लो, या मतलब बात एक ही है, जो इसकी रैंक आएगी वही रेसो वाले की भी रैंक आएगी। तो वो इक्वल अगर होगा किसके? वेरिएबल्स की संख्या के, है ना। तो वो मैंने बता दिया आपको, वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंसी तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन की एक पहचान कराई थी मैंने डिटर्मिनेंट के ऊपर, पीछे वाला क्वेश्चन। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इधर ट्रिवियल होगा। यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट को? डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसकी पहचान है। ठीक है, आगे देखिए, इफ पी ए अच्छा लेस देन है, मान लीजिए रैंक 2 आ गई और मान लीजिए वेरिएबल 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंसी तो होगा, लेकिन क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, दैट इज नॉन ट्रिवियल। और डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? 0। जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो क्या होता है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आल्सो एग्जिस्ट करेगा। एंड इन दैट केस यहाँ पर n माइनस आर, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिक मतलब ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, मैं सिखाता जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो केस n माइनस आर वेरिएबल्स आर असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यूज। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर n माइनस आर को ध्यान रखें आप, केस आएगा ये। ठीक है, तो n क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स है, मतलब वेरिएबल्स के नंबर है, और r क्या है यहाँ पर? रैंक है। ठीक है, तो नोट पे लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट इन केस फर्स्ट में क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो लीनियरी इक्वेशन, लीनियरी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, वाइल इन केस 2, और 2 में n माइनस आर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी लिख लें आप बढ़िया करके, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो समझ आएंगी। थोड़ी अगर समझ में नहीं आ रही है ना तो चिंता मत करना, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएंगी। फिर भी लिख लीजिए, होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंसी को मैंने बता दिया आपको, बिकॉज इज दैट केस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी तो आर्गुमेंट मैट्रिक्स। नलिटी, इसमें नलिटी आपको देखने मिलेगा। नलिटी बने क्या होता है? ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर वही कितने ऑर्डर का? 3/4 का वगैरह, ये 3/3 का है। तो ऑर्डर माइनस रैंक एंड नलिटी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स मतलब XYZ सब क्या होना चाहिए? 0 सॉल्यूशन होना चाहिए। ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या होता है? 0 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स नॉन जीरो सॉल्यूशन व्हेन द नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ नॉन्स, मतलब जो उसकी, ठीक है। एंड होमोजेनियस सिस्टम इज ऑलवेज हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वही जब उसकी रैंक किसके नंबर से कम आएगी, मतलब जितने वेरिएबल्स है, माने 3 वेरिएबल्स है और रैंक कितनी आ गई? 2, तो लेस देन होगी ना नंबर ऑफ उसके, नंबर ऑफ अननोन से किसकी? वो ये क्या ना, नंबर ऑफ इक्वेशन, मतलब रैंक की बात कर रहा है। तो वो होमोजीनियस है तो कंसिस्टेंसी तो होगा, लेकिन जब इक्वल नहीं होता है, लेस देन होता है, तब इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया पहले से ही। एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, x माइनस 2y माइनस जेड के इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, जेड से जेड कट जाएगा, x से कट जाएगा। तो यहाँ पर y देखिए, इक्वेशन x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? देखिए x y, इसको जब सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 2 में रखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नॉन जीरो टू नॉन ट्रिवियल। ये देखिए ट्रिक है, ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी। आपको क्या करना है? ये दोनों इक्वेशन उतारनी है। दिखा नहीं दिखा? नहीं दिख रहा? ठीक, अब दिख गया? ठीक है, ये दोनों इक्वेशन उतारनी है, दोनों इक्वेशंस, इससे वही मैट्रिक्स बनानी है। इधर 1 आएगा और क्या आएगा? 1 - 2 आएगा, और इसमें 3 बनेगी। ठीक है, और साइड क्या आएगा? 1 - 1। ठीक है,
तो क्या बन जाएगी, किसकी मैट्रिक्स बनेगी, 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, तो 2 2 बाई 3 की बनेगी। तो उसमें देखना आप नीचे वाला डायगोनल खींचना, इधर का एक अंक जीरो बनाना पड़ेगा, एक बनाना है जीरो, ठीक है। तो उसमें वही कंडीशन आएगी, दोनों जीरो होंगे, रैंक बराबर आएगी, इक्वल आएगी। तो नॉन जीरो नॉन ट्रिवल कराइए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल हैं, और रैंक कितनी आएगी इसकी, 2 रैंक आएगी। कितनी रैंक आएगी, 2। जब आप उसको इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली लाइन पूरी क्या होगी, नीचे वाली लाइन जीरो नहीं होगी, नीचे वाली लाइन जीरो नहीं होगी। अरे देख बना लेते हैं ना इतनी देर में, 1 1 1 -2 1 -1, आप ऐसे बनाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो नहीं होगा, ये तो जुड़ ही जाएगा, है ना, घटाएंगे तो ये तो जुड़ ही जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। मतलब कौन सा ये एकलन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा बस केवल। उसके बाद अगर और जीरो करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब एकलन फॉर्म में ये वाला जीरो हो गया, इसका मतलब प्रोसेस यहीं रोक दो, क्योंकि आगे हल करोगे तो ये जीरो तो हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जीरो नहीं होगा, ये फिर कॉन्स्टेंट आएगा कोई ना कोई इसमें 1 या फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखना, एकलन फॉर्म यहाँ से ये वाला पहले एलिमेंट पकड़ के डायगोनल खींच दीजिए, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट हैं बस वो जीरो जब होगा बस बात खत्म। एक जीरो हमारा हो जाएगा, ये जीरो होगा तो देखिए ये वाली बाकी तो जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब ये पूरी लाइन जिंदा रहेगी। तो रैंक कितनी आएगी, एक लाइन 2 लाइन 2 रैंक आएगी। वेरिएबल कितने, 3, तो 3 < 2 आया कि नहीं आया, आया नहीं आया। तो ये क्या होता है, नॉन जीरो नॉन ट्रिवल, नॉन ट्रिवल मतलब नॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, लिख लीजिए। और नॉन ट्रिवल में एक चीज़ और, डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन ट्रिवल के लिए डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो आता है। डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो। इसका डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए जीरो आना चाहिए। अब 3 का कैसे निकालेंगे, 3 का कैसे निकालेंगे बताइए, डिटरमिनेंट 2/3 का है इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको लेंगे, इसको छुपाएंगे, 2 बचेंगी। अभी 2 कैसे होंगे, ये शायद नहीं होगा सोल्व, है ना। चलिए उससे निकाल के देखना कैलकुलेटर से, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के देखना, ठीक है। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाइए। ट्रिक क्या मतलब, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, वो 3/3 का ही आएगा आपके पास, 3/3 का आएगा या फिर 2/3 का ही आएगा, ठीक है। तो आप इसकी रैंक पहचान सकते हैं, देखिए 2 लाइनें आएंगी, ये जीरो बनेगा सिर्फ, तो सीधे पता यहाँ से बता देंगे, यहीं से बताएंगे इसकी रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी, 3 से कम है, इसका मतलब ये क्या है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नॉन जीरो नॉन ट्रिवल है मतलब, तो यहीं बता देंगे, ठीक है। ये तो ये ट्रिक है, ये तो ट्रिक है, लग जाती है ट्रिक, नहीं लगती हुई है, ठीक है। ट्रिक सक्सेस थोड़ी होती है हर कहीं, लगी ना लगी ट्रिक से, है ना। मैथड पर हमको फोकस देना है, मैथड को फोकस देना है, ठीक है। तो मैथड क्या कहता है कि इनकी आप मैट्रिक्स बनाइए, एकलन फॉर्म का डायगोनल खींचिए, नीचे जीरो बनाइए, जीरो बन गया, बाकी देखिए लाइन पूरी जिंदा रहेगी, आप करके देखना। तो रैंक इसकी 2 आएगी, दोनों लाइन जिंदा, 2 रैंक आएगी, लेकिन वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो 3 वेरिएबल, रैंक कितनी आई है, 2 आई है, तो कम आई है, मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, नॉन ट्रिवल होगा, ठीक है। ओके, इतना ही समझाना था। चलिए एक चीज़ और, ट्री की मेथड है इसका, देख लीजिए इसको भी, ट्री की मेथड भी इसमें देख लीजिए। ट्री की मेथड वो होमोजेनियस सिस्टम के लिए ट्रिक, अगर मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उल्टा सीधा मतलब कुछ भी ट्रिक ध्यान रखें, ट्रिक से आप आंसर पता लगा सकते हैं, उससे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या वही मैंने पहले बता रखा, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो क्या होगा, ट्रिवल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी तो होगा ही मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवल मतलब कंसिस्टेंसी तो वो ऑलरेडी हो गई होमोजेनियस में, ठीक है। चलिए इसके बाद करेंगे हम न्यूमेरिकल, ठीक, क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने वो दिखाया था लैम्डा वाला, मैंने बताया था ना आपको, लैम्डा की वैल्यू हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालते हैं, आइगन वैल्यू, सही है। सबसे लास्ट वाली वीडियो में वो आपको वो सिखाऊंगा कि आप मतलब अपने आप से कैलकुलेशन से कैसे निकाल सकते हैं आप लैम्डा की क्यूब की इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल भाषा में, आप कहीं भागिए मैं सिखा दूंगा, वेरी वेरी सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, 50-60 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बची थ्योरी हमारी, मतलब जो भी प्रोसेस सब्जेक्टिव टॉपिक बचे हैं थोड़े वो बचे हैं, फिलहाल 4-5-6 न्यूमेरिकल में करा देता हूँ अभी, उसके बाद 50-60 एक स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कौन सा चैनल, आदर्श संसेवक चैनल। थैंक यू।